एक एक बच्चे के एक क्लास का किताब 7 से 8 हजार रुपए तक का आता है, जबकि एनसीईआरटी की किताब बहुत सस्ती होती है। इसमें सिग्नेचर गार्जियन का है और क्लास टीचर का है। क्लास टीचर का, यानी कि स्कूल को इन्फॉर्म किया हुआ है जो बच्चा ये बीमार था। अच्छा, प्रिंसिपल ने ग्रीन कलम से खुद लिखा है, क्लास टीचर को अलाउ किया है कि बच्चे का सीरियस हालत था, यानी कि स्कूल को पता था बच्चा बीमार है, इसके बावजूद भी उसको पनिशमेंट दी गई। बिल्कुल। और 5 चक्कर जो बताया गया लगाने के लिए, उसी 5 चक्कर में लगाने के दरमियान ही बच्चा तो पहले से था ही, और 5 चक्कर लगभग हमको लगता है 3 किलोमीटर के आसपास का होगा। क्या हुआ? बच्चा गिरा दर्द से, उल्टी हुआ। उल्टी में बच्चा कह रहा है कि मामा हमको खून निकला। खून निकलने के बाद वो चल, उसी दरमियान स्कूल के मोबाइल नंबर, गार्जियन वहाँ पे आपके पिताजी गए बच्चे को लेने के लिए अस्पताल में, भाई गए अस्पताल में ताकि इलाज करवा सके उसका। हाँ। स्कूल वाला क्या बोला? पहले टाई खरीदिए। ये कौन सा स्कूल है? ये शांति मिशन एकेडमी, बरियाही बाजार। तो ये स्कूल का कौन ऑर्डर दिया था ये पहले जो टाई खरीदी? प्रिंसिपल। अच्छा, पहले टाई खरीदिए फिर आप स्टूडेंट को इलाज के लिए ले जाइए। आप कैसे पेमेंट किया टाई खरीदने का? ऑनलाइन वो रिकॉर्ड है आपके पास? चाहिए। हमारा बच्चा तड़प रहा था और आप देख रहे थे बच्चे को, आप डॉक्टर ने दिया है, और मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे भांजा के साथ जो आज हुआ है ये सहरसा में वो आखिरी होगा, और आज के बाद किसी स्कूल का हिम्मत नहीं होगा किस तरह का वो कुछ करे। नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, सहरसा जिला के जिला अधिकारी दीपेश कुमार अभी हाल फिलहाल में ही एक सूचना जारी किए थे, जिसमें प्राइवेट स्कूल को यह हिदायत दी गई थी किसी भी छात्र के पेरेंट्स को आप प्रेशर नहीं देंगे जो फलाने जगह से ही किताबें खरीदनी है, स्कूल की ड्रेस खरीदनी है, तमाम तरह की हिदायतें दी थी। उसके बाद खबरें हलचल हुई, लेकिन अगर मामला की बात करें तो मामला जस का तस है। मामला इसीलिए बोल रहे हैं जस का तस है क्योंकि अभी हमारे पास एक खबर आई है, वो सहरसा जिला के बरियाही इलाके की है, शांति मिशन एकेडमी स्कूल की है। एक बच्चा जो बीमार था, उसे जॉन्डिस का था शिकायत, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है, उसके गार्जियन जो है, वो स्कूल भेजते हैं और फिर वो बच्चा वहां पर पढ़ाई करने के लिए कोशिश करता है। बीमारी की हालत में भी वो पढ़ाई करना चाहता है। इस बात से स्कूल के पूरी संस्थान जो है उस बात से अवगत थी। घटना ये हुई, जो बच्चा टाई पहनना शायद भूल गया, टाई पहन के नहीं गया था, और क्या कुछ मामला था। उसके बाद उस बच्चे को पनिशमेंट के तौर पर इस तरह से दिया गया कि जो बच्चा को ग्राउंड का 5 राउंड लगाया गया, बच्चा उल्टी करते हुए खून की उल्टी किया है और अस्पताल में भर्ती हुआ। ये जानकारी मेरे पास है। उस बच्चे के गार्जियन हमारे साथ हैं। क्या कुछ मामला है पूरा जानकारी लेंगे, खुद एक वकील है, और क्या कुछ इस मामले में हो सकता है वो भी जानकारी लेंगे हम। हमारे साथ लोकमान्य अली जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आपका भी। क्या कुछ घटना थी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की अगर बात करते हैं तो शांति मिशन के समेत जो भी तमाम स्कूल हैं उसको लेकर के जिलाधिकारी ने अभी हाल फिलहाल में ही एक सूचना जारी की थी, और ड्रेस को लेकर के, किताबें को लेकर के था, जो आप पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये घटना क्या हुई है? सर, प्रथम तो मैं बताऊं कि जिला पदाधिकारी का जो आदेश आया था, तो हम ही नहीं, हमारे जैसे सहरसा जिला में लाखों अभिभावकों को एक खुशी की लहर दौड़ी थी उस मैसेज से कि कम से कम हमारे बच्चों को किताब, कापी, स्कूल ड्रेस के नाम पर जो जेब ढीली कराई जाती है उससे राहत मिलेगा। लेकिन इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, पता नहीं इनको डीएम साहब के आदेश को भी दरकिनार कर इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि उन लोगों का अपना एक जो है हुकूमत चलता है, और वो प्रशासन पर, पेरेंट्स पर वो हावी रहता है। पेरेंट्स नहीं भी चाहकर अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखकर, चाहे सूद पर हो, ब्याज पर हो, कर्ज पर हो, किताब खरीद करके देता है, और एक एक बच्चे के एक क्लास का किताब 7 से 8 हजार रुपए तक का आता है, जबकि एनसीईआरटी की किताब बहुत सस्ती होती है। ठीक है लोकमान जी, उस बात पे हम लोग आएंगे, लेकिन पहले हमें ये बताइए घटना क्या हुई थी। किस ये घटना, जो बच्चा है वो आपका कौन है, और क्या कुछ स्कूल में यह घटना हुई थी? ये जो बच्चा अरकम है, हमारा बच्चा अरकम जो शांति मिशन स्कूल में क्लास 6वीं का छात्र है, जो लगभग 9 माह से जॉन्डिस से ग्रसित है, जिसका इलाज सहरसा से लेकर दिल्ली तक के बड़े अस्पतालों में हुआ। कई महीने स्कूल नहीं भी गया। जब बच्चा इलाज करा करके आया तो बच्चे घर में रहते हैं तो कुछ इधर उधर करते हैं और पढ़ाई से भी दूर रहते हैं। स्कूल जाते हैं तो बच्चे कहीं बैठ कर करके पढ़ते हैं तो कुछ उस तरह का एनवायरनमेंट भी मिलता है। तो इसी सोच के साथ हम कल बच्चे को स्कूल भेजे थे। बच्चा हमारा गया, बच्चे के पास टाई और स्कूल का आई कार्ड
नहीं था। तो असेंबली में जो प्रेयर के बाद स्कूल के डायरेक्टर हों, प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, पीटी टीचर हैं, बच्चे को कहा कि भाई तुम्हारा टाई और आई कार्ड कहाँ है, क्यों पहनकर नहीं आए हो? तो बच्चा कहा कि सर अभी हमें स्कूल की तरफ से नहीं मिला है, जबकि आई कार्ड स्कूल ही प्रोवाइड करती है। जब उसको मिला ही नहीं स्कूल की तरफ से तो वो पहनकर कहाँ से आएगा? इसी बीच उन लोगों के द्वारा जितने भी स्कूल के हैं, चाहे आप डायरेक्टर कहिए, प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, पीटी टीचर हैं, उनको कहा कि आप, बहुत बड़ा कैंपस है जो स्टेडियम आप देख रहे हैं ना, शांति मिशन का उतना बड़ा कैंपस है, मैंने देखा जी। कहा गया कि इसका 5 चक्कर लगाओ। बच्चा बोला भी कि सर मुझे जॉन्डिस है, मेरा लीवर खराब है। क्लास टीचर हमारी रिसीव भी की है सर, क्योंकि 22 तारीख से 28 तारीख तक वो छुट्टी में था, जिसका इलाज वहाँ चल रहा था। और कल ही बजाते स्कूल का जो पेरेंट्स, ठीक है, ये बच्चे को 5 राउंड लगवाया। हाँ, 5 राउंड लगवाए नहीं, 5 राउंड पूरा होने के बीच ही जबरदस्ती कह रहा है सर मुझे टोटल डॉक्यूमेंट आपके पास सर जमा है, आप देखिए, डायरी भी दिखा रहा है। मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए 23/2, कल 23 तारीख था। हाँ। अच्छा, ये से जो क्लास टीचर उसकी सीन भी करती है। अच्छा, स्कूल को पता भी है। I had gone to Delhi for a checkup because I had jaundice। इसमें सिग्नेचर गार्जियन का है और क्लास टीचर का है। क्लास टीचर का, यानी कि स्कूल को इन्फॉर्म किया हुआ है जो बच्चा ये बीमार था और इलाज कराने के लिए बाहर गया हुआ। इससे पूर्व 27/1/26 को ये स्कूल के प्रिंसिपल का है। अच्छा, प्रिंसिपल ने ग्रीन कलम से खुद लिखा है। क्लास टीचर को अलाउ किया है कि बच्चे का सीरियस हालत था, जिस कारण इतने से इतने दिन तक बच्चे स्कूल नहीं आए, पेरेंट्स आए थे, मिले हैं, और इसको क्लास में बैठने की परमिशन दी जाती है। यानी कि स्कूल को पता था बच्चा बीमार है, इसके बावजूद भी उसको पनिशमेंट दी गई। बिल्कुल। और 5 चक्कर जो बताया गया लगाने के लिए, उसी 5 चक्कर में लगाने के दरमियान ही बच्चा तो पहले से था ही, और 5 चक्कर लगभग हमको लगता है 3 किलोमीटर के आसपास का होगा। क्या हुआ? बच्चा गिरा दर्द से, उल्टी हुआ। उल्टी में बच्चा कह रहा कि मामा हमको खून निकला। खून निकलने के बाद वो चल पड़ा। उसी दरमियान स्कूल के मोबाइल नंबर 73600, ये नंबर से आपको इस नंबर से मेरे पिताजी को कॉल आता है कि आपका बच्चा सीरियस है, आप अपने बच्चे को स्कूल से ले जाएं। ठीक है। मेरे पिताजी दुकान पर थे, छोटा भाई था, पापा बोले कि जाओ बच्चे को लेकर के आओ। बच्चा मेरा वहां पहुंचा, मेरा भाई वहां पहुंचा तो बच्चा दर्द से कहा रहा है। सारी दर्दों को छोड़कर स्कूल के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले आप बच्चे का टाई खरीद लीजिए, अन्यथा बच्चा मेरे स्कूल में नहीं आएगा। बताया भी जा रहा है भाई के द्वारा कि सर हम पैसा लेकर के अभी हमारे नहीं आए हैं, हमारे पास जो है सर पैसा नहीं है, हम आते हैं, पहले बच्चे को हमको स्कूल लेकर के, स्कूल हॉस्पिटल लेकर के जाने दीजिए। जबरदस्ती टाई के लिए बोला गया कि आप टाई खरीदिए तभी आपका बच्चा आएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद स्कूल के द्वारा, कल ही बच्चा तड़प रहा है, उसके बाद भी टाई खरीद कर करके ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा मुझे टाई मिला। बच्चे को फिर सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक चीज बताइए, आपके गार्जियन वहाँ पे, आपके पिताजी गए बच्चे को लेने के लिए अस्पताल में, भाई गए अस्पताल में ताकि इलाज करवा सके उसका। हाँ। स्कूल वाला क्या बोला? पहले टाई खरीदिए। ये कौन सा स्कूल है? ये शांति मिशन एकेडमी, बरियाही बाजार। तो ये स्कूल का कौन ऑर्डर दिया था ये पहले जो टाई खरीदिए? प्रिंसिपल। अच्छा, पहले टाई खरीदिए फिर आप स्टूडेंट को इलाज के लिए ले जाइए। और मजबूरन आप कैसे पेमेंट किए टाई खरीदने का? ऑनलाइन। वो रिकॉर्ड है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है। फिर क्या हुआ? बच्चे को लेके कहाँ गए? सदर हॉस्पिटल मेरा भाई लेकर आया और मुझे फोन किया। मैं वकालत करता हूँ, मैं कोर्ट में था कि भैया इस तरह का घटना हुआ है, बाबू यहाँ एडमिट है और हालत चिंताजनक है। मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा तो देखा कि पूरी तरह से नर्वस है। घटना की स्थिति की जानकारी लिया, मैंने कॉल किया। आज तक प्रिंसिपल का कोई भी मैसेज या डायरेक्टर का कहीं कुछ नहीं आया। अभी कुछ हम जब लीगली प्रोसेस किए हैं तो डायरेक्टर बोलते हैं कि हमने घटना को समझा है, जाना है, आपके साथ सही में घटना घटी है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरे भाई साहब, क्षमा क्या मांगते हैं आप? नहीं, ये क्षमा तो उसको क्षमा क्या मांगेंगे, जब एक बच्चा बीमार हो जाता है उसे पहले अस्पताल खुद पहुंचाना चाहिए स्कूल को, वो तो नहीं पहुंचाया। मैंने उनको और बोला भी
पहले टाई खरीदवाते हैं, मैंने उसके उनको बाद जो है बच्चे को जो है इलाज के लिए बाहर मैंने भेजते उनको बोला भी कि सर आप स्कूल के साथ आप बोर्डिंग हॉस्टल चलाते हैं और आपके हॉस्टल में सैकड़ों बच्चा है, आपका तो मेडिकल टीम वहाँ था सर, होना चाहिए था। हमारा बच्चा तड़प रहा था और आप देख रहे थे, बच्चे को आप डॉक्टर से दिखवाते। जो मैं अपने लीगल नोटिस आज उनको इशू किया हूँ, इस लीगल नोटिस में मैंने सब कुछ दिया है। और जब उन्होंने देखा कि नहीं मैं बुरा फंसूंगा क्योंकि हमारी सारी गलतियां हैं, पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद है और हम लीगली छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अंत तक वो अपनी आज गलती, अभी 1 घंटा पहले मुझे फोन करके गलती मानते हैं। मैं बोला कि हमें जो लीगल काम करना है वो करने दीजिए, आपको डिफेंस में जो आकर के करना होगा वो आप कीजिएगा, हम ये हमारा काम है। ठीक है लोकमान जी, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो और किसी बच्चे के साथ नहीं हो, क्योंकि मैं वकालत करता हूं तो मैं कानून को समझता हूं, तो मैं इस दायरे में आ रहा हूं। ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई घर हैं जो कानून को नहीं जानते हैं, लफड़ा से बचने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार पेरेंट्स जो है उस बड़े संस्थान के आगे डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों का अपना एक सिंडिकेट है। ये भी हुआ जो आप बातचीत करने गए थे तो सुने जो गेट नहीं खोला गया। बिल्कुल, कल आपके भी संवाददाता थे और कई बड़े बड़े रिपोर्टर थे। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, हम पीड़ित से नहीं खोलने दी। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो सही को सही और गलत को गलत दिखाने का, समाज के बीच में परोसने का काम करते हैं, उनके साथ पूछिए ना क्या किए वो, क्योंकि उनको तो मालूम है कि हमारा सिंडिकेट है, हम वहां पहुंचाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। आपने कंप्लेन की? बिल्कुल मैंने कंप्लेन किया है और मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरे भांजा के साथ जो आज हुआ है ये सहरसा में वो आखिरी होगा और आज के बाद किसी स्कूल का हिम्मत नहीं होगा कि इस तरह का वो कुछ करे। यह सबक होगा। मैं एफआईआर के साथ साथ बाल संरक्षण आयोग को लिखने जा रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड दिल्ली को लिखने जा रहा हूं और तब तक करूंगा जब तक कि इसकी मान्यता रद्द नहीं हो। लोकमान जी, आप बातें तो कर रहे हैं लेकिन हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, क्योंकि बड़े संस्थान है। डर तो नहीं लगेगा आपको? डर के हार के आगे जीत, लोग कहते हैं ना, डर के आगे जीत। मैं डरने वाला नहीं हूं। बिकने वाले कोई बिकते होंगे और यह बच्चा मेरे आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी बहन को खोया है और खोने का डर मुझे दर्द है। और मैं आपको इस मामले में एक नज़ीर बन के दिखाऊंगा कि क्या होता है। और आज मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, उन सारे अभिभावकों को एक अपील करता हूं कि अगर आपके साथ इस तरह के शिक्षा माफिया ऐसा बर्ताव करते हैं तो खुल करके आइए। एक पेरेंट्स, एक पीड़ित के तरह ही नहीं, एक समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपका सहयोग करूंगा। और ऐसे लोगों क्या उस स्कूल में पेरेंट्स एसोसिएशन है क्या? ऐसा कुछ? ऐसा तो आज तक जबकि होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतने बच्चे हैं, उनका भी एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा हम लोगों को मैसेज कभी नहीं आया कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, चले आइए। जबकि ये स्कूल का जो प्रोटोकॉल है उसमें रूल है, रेगुलेशन है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, कोई एसोसिएशन नहीं है। तो क्या चाहते हैं अब फाइनली, अगर यह खबर जो है जिलाधिकारी तक या आगे उच्च अधिकारी तक जाती है तो आप उनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारी से यही चाहता हूं और यही आग्रह है कि हमारी बातों पर यकीन नहीं करें। बहुत बड़ा कैंपस है, सीसीटीवी कैमरा है और हमारे द्वारा लगाए गए आरोप जो हैं उन पर जांच कीजिए। सही पाते हैं तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी पूंजीपति नहीं है। ठेला चालक का भी बेटा आज स्कूल पढ़ने जाता है। सभी चाहते हैं बच्चे को अच्छे से पढ़ाई हो। डरे नहीं। यह जिला पदाधिकारी अच्छे हैं, हमसे इनको उम्मीद है। जब इनका न्यूज़ आया था तो पूरे शहर के में जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ी थी। कई घरों में मिठाई बटी थी कि ऐसे जिलाधिकारी हमारे बीच आए हैं, जो कम से कम जो 10 साल से जो बातें हो रही थी वो आज दिखने को, पढ़ने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सहरसा नाउ हमेशा ऐसा कोशिश करता रहता है ताकि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो जरूरत के मुद्दे हैं उसे उठाया जाए और जो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो या कोई और केस हो, जहां पर लगता है उम्मीद नहीं है, जहां पर न्याय की उम्मीद नहीं लगती है, वहां पर जा करके अपनी रिपोर्टिंग करता है ताकि आपको बेहतर से बेहतर खबर दे सके और उनको, पीड़ितों को जो है सही न्याय मिल सके। इसके लिए हम लोग हमेशा सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।